हेलो एवरीवन, पॉलिटी की सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे प्रधानमंत्री की। जैसा कि कहा जाता है, राष्ट्रपति राज्य यानी देश का प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करें तो संविधान में प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 75 में केवल इतना कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वैसे संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन किसी दल को यदि बहुमत न मिला तो राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है, लेकिन सामान्यतः बड़े दल को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाते हैं। इसके अलावा गठबंधन के नेता को भी प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि ऐसा होता है तो उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होता है। ठीक है। राष्ट्रपति प्रथम बार अपने विवेक का प्रयोग 1979 में किया था, जिसमें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी को सरकार के पतन के बाद ऐसा किया था। वहीं एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य न हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, तो इस समय अवधि में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा प्रधानमंत्री का पद उसे छोड़ना पड़ेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी जी राज्यसभा की सदस्य थी। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री की शपथ की बात करें तो पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर बना रहता है। लेकिन दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी समय प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत हासिल है, राष्ट्रपति उसे बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। इनके वेतन भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित भी किया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो मंत्रिपरिषद के संबंध में वह मंत्री नियुक्त करने हेतु अपने दल के व्यक्तियों को राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकते हैं। वह सभी मंत्रियों को गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित भी करते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त भी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र देने से मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है, जबकि दूसरी ओर अन्य मंत्री की मृत्यु त्यागपत्र से पद खाली हो जाता है, जिसे भरने के लिए प्रधानमंत्री स्वतंत्र होता है। वहीं राष्ट्रपति के संबंध में बात करें तो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय कार्य राष्ट्रपति को सूचित करता है। कौन? प्रधानमंत्री। इसके अलावा वह राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्य, चुनाव आयोग, वित्त आयोग अध्यक्ष, उसके सदस्यों की नियुक्ति के लिए परामर्श देता है। वहीं संसद के संबंध में बात करें तो राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने का, सत्र वासन करने के संबंधित परामर्श देता है और किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकता है। वहीं प्रधानमंत्री की अन्य शक्ति की बात करें तो वह नीति आयोग और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और अन्य संस्थाओं का अध्यक्ष होते हैं। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख भी प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं प्रधानमंत्री की भूमिका की बात करें तो सर विलियम वर्नर हार्कोर्ट प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। आपसे पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री को चंद्रमा की संज्ञा किसने दी है? वहीं जेनिंग्स प्रधानमंत्री को सूर्य के समान बताते हैं, कहते हैं जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। वहीं मुनरो प्रधानमंत्री के लिए कहा वह राज की नौका का कप्तान है। इसके अलावा रेमजे मेयर प्रधानमंत्री को राज के जहाज का मल्लाह बताया है। वहीं अनुच्छेद 78 की बात करें तो प्रशासन संबंधी कार्य की जानकारी जो भी राष्ट्रपति मांगे प्रधानमंत्री उसको देंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ मुख्यमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री बने, जैसे 6 लोग हैं इसमें: मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, बीपी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवगौड़ा, नरेंद्र मोदी। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। धन्यवाद।